Hey everyone, welcome back to your English Mentor, the place where English becomes super easy and fun. Today's topic is something that brings life to our sentences. Yes, we are talking about adjectives. Do you know what makes sentence like the girl is beautiful more interesting? It's the word beautiful, and that is an adjective. So in this video, I will explain what adjectives are, types of adjectives, and we will even play a small game at the end. So stay tuned, grab your notebook, and let's make English super fun together. Let's go and get started. So, first question is, what is adjective? An adjective is a word that describes or adds more information about a pronoun or noun. It tells us what kind, how many, how much और which one. So ये क्या कहता है? What is adjective? Adjective एक ऐसा word होता है जो एक नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब करता है. ठीक है. सो अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली एडजेक्टिव मीन्स. उससे ही आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. सो मैंने यहाँ पे टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं. बड़े बड़े नहीं लिए, सिर्फ आपको समझे इतना लिया ताकि इजीली समझ में आ जाए. सो फर्स्ट इज स्मार्ट स्टूडेंट डिस्क्राइब्स द स्टूडेंट. हाउ इज द स्टूडेंट. स्टूडेंट कैसा है. स्टूडेंट स्मार्ट है. तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव. जो कि स्टूडेंट के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है. नेक्स्ट इज 5 बुक्स. टेल्स हाउ मेनी बुक्स. कितने बुक्स है? 5 है. तो कुछ बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5 बुक्स है. सो 5 जो है वो एडजेक्टिव. देन दैट कार. टेल्स विच कार. दैट इज एडजेक्टिव, जो कि बता रहा है कि वो कार है. कार के बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस इज़ वॉट एडजेक्टिव इज़. बहुत ज़्यादा सिंपल है. बस इतना ध्यान में रखो कि वर्ड के बारे में, जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में कोई वर्ड, दूसरा वर्ड ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर टोटल 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स जो कि हम अभी देखेंगे. फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. सेकेंड है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. थर्ड इज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. फोर्थ इज पजेसिव एडजेक्टिव्स. फिफ्थ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड सिक्स्थ इज इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स. इसमें से काफ़ी प्रोनाउन के भी सिमिलर थे. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ जाके देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. तो ये टोटल 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स है जो कि हम आगे वीडियो में डिटेली देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम फर्स्ट देखेंगे टाइप, जो कि है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. यहाँ पे मैंने बड़े बड़े डेफिनेशंस नहीं दिए ताकि वो ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए. सो ये क्या कहता है? दिस डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ नाउन. क्वालिटी, जो भी नाउन की क्वालिटी है वो डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्टिव. देखो नाम में से ही समझ में आ रहा होगा. सो हम अगर इस क्वेश्चन में व्हाट काइंड ऐसे क्वेश्चन ऐड करेंगे तो हमें समझेगा कि व्हाट इज द एडजेक्टिव हेयर. एग्जाम्पल देखते हैं. अ ब्यूटीफुल ड्रेस. तो यहाँ पे अगर मैं ब्यूटीफुल ड्रेस इस सेंटेंस को ये पूछूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस इट इज़, तो हमें आंसर ये मिलेगा कि ब्यूटीफुल ड्रेस. सो ब्यूटीफुल हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव. और टॉल बॉय, मैं अगर पूछूंगी यहाँ पे इसको क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ बॉय इट इज़, सो बोलेंगे टॉल बॉय. So tall is the adjective. A sweet mango. What kind of mango it is? So it is sweet mango. So अगर एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल्स में पूछेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा कि what is the adjective in this example. So this was very simple. बस ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. So this is what descriptive adjective was. तो अब नेक्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. इसमें से, इसके नाम में से ही समझ रहा है, क्वांटिटेटिव मीन्स किसी भी चीज़ की क्वांटिटी.
सो दिस डिस्क्राइब्स हाउ मच और हाउ मैनी, कितनी क्वांटिटी है या फिर कितनी ज़्यादा क्वांटिटी है. सो इसको यही क्वेश्चन पूछना है, हाउ मच और हाउ मैनी. एग्जाम्पल लिखेंगे, सम वाटर. अगर मैं इसको पूछूंगी एग्जाम्पल को क्वेश्चन, हाउ मच वाटर, सो आंसर विल बी सम. सो यहाँ पे सम है, दैट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. सेकेंड इज 10 एप्पल्स. सो मैं इसको पूछूंगी, हाउ मेनी एप्पल्स, सो इट आंसर विल बी 10. सो 10 इज द एडजेक्टिव्स. मच शुगर, हाउ मच शुगर, much is the quantitative adjective. so this quantitative adjectives में किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है या फिर कितनी ज़्यादा है, वो एक तो नंबर में रहेगा या फिर सम या फिर मच, ऐसे इसमें रहेगा. सो दिस इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जिसमें हमें क्वेश्चन हाउ मच या फिर हाउ मेनी पूछना होता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. दिस पॉइंट्स आउट स्पेसिफिक थिंग्स. जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक थिंग को अगर हमें बताना होगा, देन दिस कम्स अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि इस एग्जाम्पल्स में विच वन, ये क्वेश्चन अप्लाई होगा. दिस बुक, अब बुक के बारे में, स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करिए. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हियर. सो दैट कार, मैंने इसको क्वेश्चन पूछा, विच वन, सो आंसर आएगा दैट कार. सो दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. फिर दिस फ्लावर्स, दोज हाउस. जैसे कि हम इधर किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक करके बता रहे कि दिस बुक, दैट कार, दिस फ्लावर्स. सो दिस ऑल कम्स अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. एक इजी वे समझना हो तो आप देखो यहाँ पे TH वाले जो वर्ड्स है वो इसमें ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब चीज़ें. सो दिस ऑल कम्स अंडर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो यहाँ पे नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. ये सेम प्रोनाउन में भी था और ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो दोनों हैं ये बिल्कुल भी सेम होंगे पॉजेसिव में. जैसे कि दिस शोज ओनरशिप और द पजेशन. जैसे कि यहाँ पे माई बैग दिया हुआ है, सो आई शो माई ओनरशिप कि दिस इज माई बैग. सो माई विल बी एडजेक्टिव. योर फोन, कि ये तुम्हारा फ़ोन है, योर विल बी एडजेक्टिव. ये प्रोनाउन भी आएगा, अगर प्रोनाउन में देखेंगे तो प्रोनाउन में भी यही आएगा, माई, योर, देयर. एंड एडजेक्टिव में भी यही आएगा. सो इन दिस एग्जाम्पल्स, if there everything is given, see na, my bag, your phone, their house. So all this shows an ownership about the things or the any object of the person. So this is what possessive adjective is. Okay, so next one is interrogative adjectives. ये तो सबसे ज़्यादा easy है एंड सबका फेवरेट भी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है समझने में. So used to ask questions. This is the interrogative adjective which asks question. इधर WH वाले words use किए जाएंगे, जैसे कि which color do you like? Question mark. Question mark है तो समझ जाओ interrogative adjective है. या फिर what book is this? Whose pen is this? Question mark. देखो starting में WH वाले जो words है, जैसे which, what, whose, ये सब, दिस इज यूज्ड. सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में मोस्टली ये वाले ही क्वेश्चंस यूज होते हैं. और जैसे कि लास्ट में आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसमें से तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज एग्जैक्टली इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर. ओके, सो अब लास्ट टाइप है इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स. दिस रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, अनक्लियर अमाउंट और आइडेंटिटी. जैसे कि किसी भी एग्जाम्पल में ऐसे स्पेसिफिक थिंग को नोटिफाई नहीं किया गया है. फॉर एग्जाम्पल सम पीपल, अभी यहाँ पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीपल दिए है क्या कि 10 पीपल है, 12 पीपल है, नहीं. सम पीपल, वो कितने भी हो सकते हैं. सो ये एक अनक्लियर अमाउंट दी हुई है. एनी टाइम, टाइम भी एक ऐसे अनक्लियर अमाउंट दी है, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है. फ्यू चांसेस, कि कितने भी चांसेस हो सकते हैं ये चीज़ होने की, नहीं होने की. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स यू कैन अंडरस्टैंड इनडिफाइनाइट मतलब कोई भी चीज़ ऐसे फाइनाइटली नहीं होगी
कि वो डेफिनेटली इतना ही होगा उतना ही होगा, ऐसे नहीं. अनक्लियर अमाउंट है फुल, जो कि सब एग्जाम्पल्स में आपको दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव्स आर. सो यस, अभी लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ गेम लेने वाली हूँ, सो दिस इज़ दैट. गज द एडजेक्टिव जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से ही है. मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है. बहुत लोग देख के छोड़ देते हैं, ऐसे मत करो, मुझे भी समझना चाहिए आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं. सो यहाँ पे 4 एग्जांपल्स दिए हैं. शी हैज़ अ लवली स्माइल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है. सेकेंड इज आई हैव 3 पेंसिल्स. थर्ड, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक. फोर्थ, दिस फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, या फिर सिर्फ एक्सपेंसिव. सो ये 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आपको कमेंट में आंसर करना है. सो जैसे कि हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही है, उसमें से टोटल 3 टॉपिक्स जो है वो अपलोड हो चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वर्ब पे. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है हमारे डेली लाइफ से, तो आपको इजीली समझ में भी आएगा वो वीडियो. ज़रूर देखना, बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूँगी. और अगर पिछले वाले वीडियोस आपने देखे नहीं है तो ज़रूर देखना. और मैं लिसनिंग के भी वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड करने वाली हूँ, कुछ किए भी है, ताकि लिसनिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे इंग्लिश में. सो यस, प्लीज़ मेरी चैनल में जाके सारे वीडियोस देखिए. ओके, थैंक यू गाइस, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा. आपको कैसे लगा या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करनी होगी वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरा वीडियो कैसे लग रहा है आप सभी को. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप सभी तक लेके आऊँ.